औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट रेहान अहमद शेरवानी, आप देख रहे हैं ऑल पाकिस्तान न्यूज़। दोस्तों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी तस्लीमा। अल्लाह ताला हम सबको सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, सबसे पहले अफसोस से कि मुझे कहना पड़ता है, कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तानी अवाम इसको सीरियस नहीं ले रही। गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से जो भी कि इसमें कि अपनी कंट्रीब्यूशन की है, लॉकडाउन और स्कूल की छुट्टियां जो भी अपनी तरफ से कर रही है, अभी भी कर रही है, लेकिन हम लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे। अवाम जो है, पाकिस्तानी अवाम जो है सपोर्ट नहीं कर रही, सीरियस नहीं हो रही। वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, बड़ी ख़तरे की बात हो रही है। खुदा ना खासा हम इटली जैसा और फ्रांस जैसा हाल नहीं हो जाए हमारे साथ, तो हम फिर सफ़र नहीं, हम इसको जो है बेयर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। इटली और ये लोग तो फिर स्पेन वाले इतने क्या रिच कंट्री है, वो नहीं कर सक रहे, तो हम फिर कहाँ होंगे। अल्लाह का करम है, अभी बचे हैं हम। मैं खुद कराची में रहता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग सौदा लेने आ रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल बिठा कर और परचेसिंग कर रहे होते हैं। तो बड़ी अफसोस की बात है, और मास्क भी नहीं पहना होता है। तो आप अपनी ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हो, बच्चों को जिंदगी आपके थ्रू जो आपके ख़ानदान में, आपके महल्ले में वो इंक्रीज़ होगा, वो भी बड़े कि खतरे की बात होगी। तो इस तरह डे बाय डे इंक्रीज़ होगा तो हम लोग बड़ी ख़तरे की कि सिचुएशन में चले जाएंगे और फिर इसको निकलना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए आप लोग 14-15 दिन जो है एहतियात कर लें। सामान लेने जाएं तो आप प्लीज़ अकेले खुद जाएं, बच्चों को लेके नहीं जाएं, सामान लेकर फिर घर पर रहें 14-15 दिन। इंशाल्लाह हम एहतियात कर लेंगे, अल्लाह ताला इस वबा से हमें कि छुटकारा दिला देगा, आमीन। तो दोस्तों, दूसरी आज की बड़ी अहम बात है जो इमरान खान ने अपनी एक आदमी ने रद्दोबदल क्या कि आटे में नमक के बराबर उसको उधर कर दिया। बहरहाल जो भी किया, जो बड़ी अफसोस की ये बात हुई, जो हमारा जो बहरान हुआ था अभी आटा और चीनी का, वो उसमें कि मुलव्वस हमारे हुकूमत के लोग ही थे। इमरान खान के करीबी साथी जहांगीर तरीन साहब और दूसरे चौधरी परवेज़ इलाही का बेटा मूंस इलाही और दूसरा अपना खुशरो बख्तियार, ये सब ये हुकूमत में बैठे हुए, और इन्होंने इनकी 5-5, 6-6 शुगर मिलने, आटे की मिले, और भी इनकी इतनी जायदाद है। अल्लाह ताला ने बड़ा इनको नवाजा है, फिर भी इनकी भूख हविस ख़त्म नहीं होती, आवाम को लूटने पर लगी हुई है। जिस तरह नवाज शरीफ ने लूटा, शहबाज शरीफ ने लूटा, जरदारी ने लूटा, इनकी हविस ख़त्म नहीं हो रही, खरबों रुपया भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मकसद है, बड़े अफसोस की बात है कि इमरान खान आया था, मदीने की रियासत बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। मदीने की रियासत तो खैर चलो मैंने कि एक स्टार्ट किया, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी तक ज़ीरो है। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सके ये। ठीक है, इसमें ना जुमे की छुट्टी बहाल कराई उन्होंने अभी तक। और इंडिया के अंदर गाय के खाने पर तो पाबंदी है, पाकिस्तान में शराब पर पाबंदी नहीं लग सकती। ठीक है, वो भी शराब चल रही, लाइसेंस है। ठीक है, सूदी निज़ाम चल रहा है हमारे यहाँ। ठीक है, और बड़ा कि मदीने रियासत का जीरो है। वो कहने मकसद है करप्शन, आपकी हुकूमत के लोग खुद करप्शन कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार, जिसको उन्होंने बोला था कि क्या वसीम अकरम प्लस, तो बदकिस्मती तो वसीम अकरम प्लस तो नहीं निकला, वो शाहिद आफरीदी निकल गया, जिसने कि शाहिद आफरीदी हमेशा अंडे पे आउट हुआ है और हमेशा पाकिस्तान अवाम को मायूस किया। तो उनका वसीम अकरम तो नहीं निकल सका, उस्मान बुज़दार, लेकिन शाहिद आफरीदी जरूर निकल गया। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ये बताऊं कि इन्होंने जो एक्सपोर्ट चीनी इतनी थी, तो उन्होंने एक्सपोर्ट 55 रुपये पर केजी एक्सपोर्ट की, बाहर भेजी, और पाकिस्तानी अवाम 80 रुपये ज़्यादा आने के से ज़्यादा ख़रीदने पर मजबूर हो गए। तो ये बड़ा अलमिया है। एक्सपोर्ट तो जब की जाती है जब देखेंगे भाई खपत जो है पूरी हो गई है हमारी पूरी कंट्री के अंदर, और फिर भी स्टॉक बचा हुआ है, मनों की कि मिलियन की टन के हिसाब से चीनी बची हुई है। फिर गवर्नमेंट को वो कि गवर्नमेंट पर इंक्वायरी करती है, हाँ भाई हमें पाकिस्तान में अब ज़रूरत नहीं है और इतना स्टॉक बचा है, तो आप जो है इसको एक्सपोर्ट को, फिर इसको इजाज़त मिलती है एक्सपोर्ट करने की। तो कहने मकसद इतना स्टॉक था, एक्सपोर्ट भी की, और 55 रुपये पर केजी हम एक्सपोर्ट की, उधर कमाया लोगों ने इजाज़त देकर। फिर 80 रुपये पर केजी हम लोगों को दी, पाकिस्तानी अवाम को, इस पर इन्होंने कमाया। फिर उस पर देखो बात, एक अजीब सी बात है, उस्मान बुज़दार ने जो 3 अरब रुपए सब्सिडी दी। सब्सिडी तो गरीबों की होती है, तो जहांगीर तरीन ये सब, ये क्या गरीब आदमी है? तो सब्सिडी तो आप लोगों को सब पता है। मैं थोड़ी जस्टिफिकेशन, फॉर एग्जांपल, जैसे 55 रुपये पर केजी उन्होंने कि एक्सपोर्ट किए, बाहर भेजिए, पाकिस्तान आवाम को 80 रुपये केजी से ऊपर दिए, तो सब्सिडी गवर्नमेंट दे दी भाई आप 55 रुपये ही रखें पाकिस्तान के अंदर, 80 रुपये ही रखें, बाकी जो 25 रुपये है ना हम देंगे आपको। ठीक है,
तो इसको कहते हैं सब्सिडी। क्या कि आवाम को रिलीफ मिल रहा है। 55 रुपये के जी फिक्स हो गई और इन्होंने बढ़ाई नहीं, 80 रुपये नहीं की उन्होंने, और 25 रुपये जो उनका आ रहा था वो गवर्नमेंट ने उनको दे दिया, तो वो 80 रुपये उनको 80 रुपये पड़ गई शुगर मिल वालों को। लेकिन आवाम को रिलीफ मिल गया, आवाम जो है 55 रुपये के हिसाब से यानी कि चीनी को खरीदी। इसको कहते हैं सब्सिडी, जो गरीब आवाम को रिलीफ मिले। तो उस्मान बुज़दार जो है इन्होंने रिलीफ गरीबों को दिया, यानी जहांगीर तरीन गरीब है, खुशबू बख्तियार बहुत बड़ा गरीब है, मूसा इलाही बहुत बड़ा गरीब है, ठीक है, और दूसरे भी यानी कि शहबाज शरीफ के बेटे जो सलमान की शुगर, इन्होंने भी फ़ायदा उठाया, सब ने उठाया। जितने शुगर मिल के मालिकान है सब ने फ़ायदा उठाया और सब ने बहती गंगा में हाथ डुबाया। उस्मान बुज़दार 3 अरब रुपये सब्सिडी दी, अरब 3 अरब रुपये सब्सिडी दी है, दायरा कमीशन इसको भी मिला हुआ, ऐसी बात नहीं, जानकारी होगी तो पता चलेगा इनको, ठीक है। तो बहरहाल करप्शन आपकी हुकूमत में खुद करप्शन है, उस्मान बुज़दार खुद करप्शन कर रहा है, ठीक है ना। 3 अरब गरीबों को सब्सिडी दे दी, पाकिस्तान आवाम तो बहुत अमीर है, ठीक है ना। तो बड़ी यानी कि एक परेशान कुन बात है और समझ से बाला तर है कि यार ये ऐसे लोग, जहांगीर तरीन जैसे लोग, ये लोग कि इस तरह की करने के करप्शन का अल्लाह ताला ने उनको तो बड़ा नवाजा है। बल्कि तो इनके पास इतना पैसा है, अभी रिलीफ फंड में ये तो दिल खोल के पैसा दे, ये तो अल्लाह ताला ने को मौका दिया है। नवाज शरीफ को, आसिफ ज़रदारी को जो खरबों रुपया हमारा, इनका अपना पैसा नहीं है, इनके पास पैसा ही नहीं, ये हमारे टैक्स चोरी कर करप्शन कर, जैसे के इलेक्ट्रिक के इधर से उधर से करप्शन, हर चीज़ माफिया बनाकर जो है इन्होंने करप्शन किए। और ये बाहर मुल्कों में देख रहे हैं ज़्यादा इनके बच्चे ऐश कर रहे हैं, ठीक है। इनको तो ये अल्लाह ताला ने मौका दिया है, भाई जो पैसा है वो अल्लाह के नाम पर जो है आवाम में यानी कि बांटो, तो ये आप लोग के गुनाह है ताकि धुलें। तो लेकिन वो तो है ही नहीं, पता नहीं अब खुदा ना खास्ते कोरोना वायरस से को यानी कि मर जाए तो आपके खरबों रुपए किस चीज़ से काम आएंगे भाई, जो आपने गरीब आवाम के जो लूटे। तो भारत बड़ी अफसोस की यानी कि बात है। अब देखिए कहानी कहाँ तक जाती है, अभी इंक्वायरी भी होगी और भी बड़े बड़े नाम आएंगे। और इसमें मैं वाजिद ज़िया साहब को यानी कि सलाम करता हूँ कि इन्होंने जो है बड़ी यानी कि इनके पास बड़ा प्रेशर था, सुनने में बड़ी थ्रेट थी। अच्छा, पानामा लीग में भी इन्होंने यानी कि इंक्वायरी की थी, जो अपोजिशन व नवाज शरीफ ने शो मचाया था, आज इनका मुंह बंद है। वही वाजिद ज़िया हैं हुकूमत के खिलाफ, जो इमरान खान बिल्कुल क्लोज थे, ठीक है, उनके खिलाफ रिपोर्ट दे दी, आज उनका मुँह बंद है, ठीक है। भाई वाजिद ज़िया ने इस तरह क्यों किया, उस टाइम बोल रहे थे। तो भाई वाजिद ज़िया को यानी कि पाकिस्तान को जो अच्छे लफ्ज़ में याद है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे और इनकी हिफाजत फरमाए, इनके घर वालों की हिफाजत फरमाए। और इसी तरह ऐसे ही ऑफिसर, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर हमें चाहिए पाकिस्तानी अवाम को। बाकी इमरान खान से मुझे तवक्को तो नहीं है खैर, लेकिन उम्मीद तो है कि ये इंशाल्लाह और भी इंक्वायरी होगी, इनको सज़ा दिलाएगा, चाहे जहांगीर तरीन हो, चाहे कोई जिस तरह इनको नवाज शरीफ को घसीट के ले गया था, वो नैब में ले जाएंगे, यानी कि जाएंगे और रेफरेंस दायर करेंगे अगर ये और इंक्वायरी इनकी बिल्कुल साबित हो जाती है। तो बड़ा यानी कि बस बदकिस्मती होगी हमारे ऊपर, जो है ऐसे लोग जो है नाफिस अल्लाह ताला ने कर दिए हैं। वो हमारी यानी कि कोताही हैं, हम पाकिस्तानी अवाम के, हम गुनाहगार हैं। तो ऐसी जहांगीर तरीन जैसे, खुशबू बख्तियार जैसे जो है हम पर नाफिस हो गए, वो जो आवाम का यानी कि खून चूस रहे हैं। बहरहाल यानी कि उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए। फिर आखिर में मैं यही पाकिस्तान अवाम से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ कोरोना वायरस को सीरियस लें और जो भी गवर्नमेंट और पाकिस्तान ने तदाबीर दी हैं उस पर अमल करें। और ख़ास तौर पर प्लीज़ अपने बच्चों को मार्केट में नहीं लेके जाएँ, अपने रिश्तेदारों में मिलना बंद कर दें। देखें गवर्नमेंट ने स्कूलों को छुट्टियाँ दे दी, क्यों दी कि बच्चे आप अपने चाचा के यहाँ, उसके यहाँ, पुप्पी यहाँ जाएंगे बच्चों को, तो बच्चों मिलेंगे, तो बच्चे बाहर भी आते हैं उसके हाथ में, तो थोड़ा इसमें फिर इंक्रीज़ होगा। तो थोड़ा 14-15 दिन यानी कि इसको यानी कि बेयर कर लें, इंशाल्लाह सबको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबका हिफ्ज़-ओ-मान रखे। तो सब मुझे फिर इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।